व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश। आपके साथ आपके होस्ट इरम काशिफ एक बार फिर मौजूद हैं और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर साहब के साथ वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि अक्सर और बेशतर ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनसे गलतियाँ सरजद हो जाती हैं ब्लड प्रेशर को चेक करते हुए। अगर हमें जिसे चेक करना सही तौर पर नहीं आया, उसको मॉनिटर करना सही नहीं आया, तो हम कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन हमें कब लेनी चाहिए, ये सब आज डॉक्टर साहब से हम जानेंगे। डॉक्टर इनाम दानिश जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, और अपनी मेडिकल की बुक्स की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी जाने पहचाने जाते हैं। तो आज भी स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद है और उनकी जानिब जाने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हेल्थ इशूज़ पर शो है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं और इसमें हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ हेल्थ इशूज़ को डिस्कस करके अवेयरनेस आप तक पहुँचाई जाए। अगर आप चाहते हैं किसी भी हेल्थ इशू को डिस्कस करवाना, अवेयरनेस हासिल करना, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि हम उस पर कोई शो कंडक्ट कर सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरम, और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर को जानने के लिए, उसको चेक करने के लिए मुख्तलिफ गलतियाँ सरजद हो जाती हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, आज हमारा ये टॉपिक है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी अहमियत सबसे पहले क्या है कि ब्लड प्रेशर को हम चेक करते हैं, तो उसकी अहमियत पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, ब्लड प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ीज़ है, बल्कि ये कहा जाए कि हार्ट अटैक और फालिज के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो हाई ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर चेक करने के दौरान हम कुछ मिस्टेक कर सकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर की रीडिंग गलत आ सकती है। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले किन चीज़ों का एहतियात करनी ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120 और 80 होता है, और इससे ज़्यादा अगर है तो ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये एक नॉर्मल है कि आप डिफरेंट रेंज है, लेकिन वो डॉक्टर्स के लिए है कि भाई किसी को एलिवेटेड कहते हैं, 130/80 है तो एलिवेटेड है, 140/90 है तो कंफर्म ब्लड प्रेशर है। तो 120/80 जो है 120 और 80 को नॉर्मल समझें, और अगर इससे ज़्यादा है तो एहतियात करने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी है ब्लड प्रेशर का कि इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, फालिज होता है, बिनाई जा सकती है, आँखें ख़राब हो सकती हैं, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसके लिए, और ख़ास तौर पे नर्व्स हैं कि आसाब जो हैं वो मुतासर होते हैं, तो इसलिए ब्लड प्रेशर का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की दवा ज़िंदगी भर खानी होती है, रेगुलर खानी होती है, और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर चेक करना ज़रूरी है। अगर दवा से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो उसे कंट्रोल करना है, और अगर लो हो रहा है तो मेडिसिन की डोज कम करनी है। तो ये मत समझें कि ब्लड प्रेशर की दवा एक दवा शुरू कर दी और उसके बाद फिर उसको चेंज नहीं करना। इसी तरह गर्मी और सर्दी के लिए हम मेडिसिन मुख्तलिफ लिखते हैं। तो जो सर्दी की मेडिसिन वो अगर गर्मी में खाए जाएँ तो उससे चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये मत करें कि एक मरतबा मेडिसिन लिख ली, अगर सूट कर रही है तो पूरे साल के लिए आप वही खा रहे हैं। 2 से 3 महीने के बाद अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। तो ये तो इसकी इम्पोर्टेंस थी। डॉक्टर साहब, यहाँ ये बताइए कि बीपी चेक करते हुए क्या एहतियात हमें करनी चाहिए? अच्छा, कभी कभी ये प्रॉब्लम भी होती है कि जब हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं तो उसका तरीका यही है कि आप यहाँ पे कप बांधते हैं, कप बांधने के बाद उसको इन्फ्लेट करते हैं, एक ऐसे प्रेशर तक ले जाते हैं जब साउंड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर इसको डिफ्लेट करते हैं और वो टिक 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 शुरू हो जाती है। जहाँ से टिक टिक स्टार्ट होती है आप उसको सिस्टोलिक कहते हैं, जहाँ पे बंद हो जाती है उसे डायस्टोलिक कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये टिक टिक 2 मरतबा होती है, यानी कि ऊपर से स्टार्ट हुई कि टिक 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 स्टॉप हो गई, कुछ देर साइलेंट, फिर दोबारा टिक टिक स्टार्ट होती है, फिर साइलेंट, यानी कि गैप आ जाता है। इसको हम कहते हैं ऑस्कल्टेटरी गैप या साइलेंट गैप इसको कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओल्ड एज के अंदर ख़ास तौर पर। तो इसका तरीका ये है कि ऐसे में ब्लड प्रेशर को कौन सा कंसिडर किया जाए, तो सबसे अच्छा तरीका ये कि पैल्पेटरी मेथड है। आप इसमें स्टेथोस्कोप यूज़ ना करें, बल्कि 200 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर को इन्फ्लेट करके और पल्स देखते जाएं। जहाँ पे पल्स आनी शुरू हो जाती है वो समझे कि वो ही एक ब्लड प्रेशर है। तो अमूमन जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है वो ब्लड प्रेशर है, इसको ऑस्कल्टेटरी गैप कहते हैं। ये भी एक कॉमन चीज़ है जो लोग पूछते हैं। इसके अलावा ये कि ब्लड प्रेशर दोनों हाथ में चेक करना चाहिए, कि दोनों में 10 तक का डिफरेंस हो सकता है।
अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस हो तो फिर डॉक्टर को बताएं कि कहीं हाथ की आर्टरी के अंदर भी तो ब्लॉकेज नहीं आ रही है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया हो, तो ये भी हो सकता है। ऑफिस में अमूमन ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, घर में थोड़ा कम होता है। तो ब्लड प्रेशर को शुरू में 2 मरतबा चेक करना चाहिए। एक तो सुबह नाश्ते से पहले जब सो के उठते हैं, और रात में सोने से पहले। सुबह का जो ब्लड प्रेशर है अमूमन ज़्यादा होता है, रात में ब्लड प्रेशर कम होता है। तकरीबन 15 मिलीमीटर का डिफरेंस आ जाता है कि सुबह ब्लड प्रेशर रात में अगर 120 है, सुबह 135 होता है, तो 15 मिलीमीटर तकरीबन सुबह में ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है। उसकी रीज़न अननोन है, लेकिन दोनों मरतबा हमें देखना चाहिए शुरू में। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए फिर एक ही मरतबा देख लें। आम तौर पे ब्लड प्रेशर की दवाओं को इसलिए 2 में डिवाइड कर लेते हैं कि रात की डोज लेने से पहले आप ब्लड प्रेशर चेक कर लें। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उस दिन की डोज स्किप कर दें, ना लें, या ब्लड प्रेशर की डोज कम कर दें। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर की दवाओं को 2 में डिवाइड करते हैं कि सुबह में भी, शाम में भी, और शाम में ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो या नॉर्मल है तो मेडिसिन ले लें, लेकिन अगर कम है तो मेडिसिन ना लें। डॉक्टर इनाम, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि लेफ़्ट हैंड पर बीपी चेक करना चाहिए, कोई राइट की बात करते हैं, तो क्या हम दोनों हैंड्स में चेक कर सकते हैं ब्लड प्रेशर? देखिए, तकरीबन 40 साल के बाद 30% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और 45 साल के बाद 33% लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है। हर 3 में से 1 का ब्लड प्रेशर हाई है। तो इसलिए इस इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, इसकी कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा हैं। तो हमें देखना ये है कि प्रॉपर ब्लड प्रेशर हमें कैसे लेना है। तो कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियाँ हैं जो हम करते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के दौरान। आज हम वही डिस्कस करेंगे कि ताकि वो ना हो। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने प्लान कर लिया है कि ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो आधा घंटा पहले तक ना कोई एक्सरसाइज करें, यानी कि एक्सरसाइज के आधे घंटे बाद तक ब्लड प्रेशर चेक ना करें। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले ना चाय आपने पियो, ना कॉफ़ी पियो, ना स्मोकिंग की हो, यानी कि 30 मिनट्स पहले तकरीबन जो ना आधा घंटे पहले तक ये इन सब चीज़ों से आपको परहेज करना है। उसके बाद एक जगह पे कंफर्टेबली बैठ जाएं, चेयर पे, साथ में टेबल हो, और पाँव के ऊपर पाँव ना रखें, यानी कि क्रॉस ना करें लेग्स को, पाँव के ऊपर पाँव ना रखें, और खामोश रहें। ब्लड प्रेशर के दौरान जो है वो खामोश रहें, बोलने से भी ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसके अलावा रिलैक्स होके और फिर इसको ब्लड प्रेशर को चेक करें। अगर जैसे कि क्लिनिक में आते हैं पेशेंट, और अमूमन ये होता है कि डायरेक्ट ही पेशेंट को भेज दिया जाता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा के आ जाएँ। उस वक्त क्योंकि पेशेंट एक्सर्शन करके बाहर से आया होता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। बेहतर ये है कि 5 मिनट या 15-20 मिनट पेशेंट पहले बैठ जाए कंफर्टेबली आके, उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक करें। तो आने के फ़ौरन बाद ब्लड प्रेशर चेक ना करें, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। जब आदमी रिलैक्स हो जाता है तो ब्लड प्रेशर उसका कम हो जाता है। उसके बाद ये है कि अगर आप घर पे भी मॉनिटर कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों की एहतियात करें। कोशिश ये करें कि कोट के ऊपर या जैकेट के ऊपर या जो आस्तीन है उसके ऊपर ब्लड प्रेशर चेक ना करें, उसको हटा लें। लेकिन ऐसा भी ना हो कि अगर उसे आप फोल्ड करें तो ऊपर यहाँ पर टाइट हो जाए, वो ऐसा भी ना करें। तो लूज़ आस्तीन हो, और अगर आस्तीन ऊपर नहीं हो सकती तो फिर उसको बिल्कुल सीधा नीचे कर दें, तो वो बेहतर है, बजाय इसके कि फोल्ड करके ऊपर फंस जाए यहाँ पे, ये मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर चेक करने के दौरान हमें क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या क्या गलतियां हम कर सकते हैं और क्या क्या गलतियां हमसे हो जाती हैं, ताकि हम वो ना करें, ताकि सही तौर पर ब्लड प्रेशर हम चेक कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। तो यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है डॉक्टर साहब? जहाँ तक इसके ताल्लुक है कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है, तो अभी तक इसकी कोई वजह तो नहीं मालूम। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद हमारी बॉडी सोडियम जो है, नमक को रिटेन करती है, हमारी किडनी, उसकी वजह से होता है। जेनेटिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर फैमिलीज़ के अंदर रन कर रहा होता है ब्लड प्रेशर। मगर कुछ चीज़ें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से भी मालूम हो जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, जो लोग टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ओबेसिटी, ओवरवेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर स्लीप एपनिया जिसको कहते हैं, जो आमतौर पे ओवरवेट होने की वजह से होता है, रात में दम घुटने लगता है, आदमी उठ के बैठ जाता है, सोते में आँख खुल जाती है, तो ये स्लीप एपनिया कहलाता है। ये खराटे आ रहे होते हैं, तो इससे भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज ना करने से उससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। अच्छा, इसी तरह ब्लड प्रेशर अगर ब्लड की मिकदार बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, जिसको हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं,
तो उससे भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ये ख्याल रखें कि ब्लड प्रेशर कम होना ही नुकसानदेह नहीं है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है। जो लोग पेन किलर ले रहे होते हैं रेगुलर, घुटनों की प्रॉब्लम की वजह से या किसी और जोड़ों के दर्द की वजह से, उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। नाक जिनकी बंद रहती है, डिकंजेस्टेंट ले रहे होते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स या टैबलेट ले रहे होते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इसके अलावा किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किडनी के अंदर ख़ास तौर पे कि अगर किडनी कमज़ोर है, जिसको हम CKD कहते हैं या रीनल फेलियर कहते हैं, उसकी वजह से होता है। पॉलीसिस्टिक किडनी एक डिजीज़ है जिसमें थैलियाँ सी बन जाती हैं किडनी के अंदर, और ये पूरी फैमिली के अंदर हो सकता है, तो हम आमतौर पर पूरी फैमिली का ही अल्ट्रासाउंड कराते हैं। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जो ब्लड की आर्टरी जा रही है किडनी को, उसमें हाइपरप्लेजिया या ब्लॉकेज आती है, आमतौर पे यंग एज में और फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो उनमें जब यंग पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनका वो भी कंफर्म कराते हैं। इसी तरह एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, किडनी के ऊपर होता है, उसमें अगर ट्यूमर हो जाए या उसमें हाइपरप्लेजिया होता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हैं, यानी कि पैदाइशी तौर पे, जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। तो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में क्या होता है कि हार्ट से निकलने वाली मेन आर्टरी आगे जाके वो ब्लॉक, हाथ को ब्लड देने के बाद ब्लॉक हो जाती है या नैरो हो जाती है। उसकी वजह से हाथ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और पाँव में कम होता है। यही वजह है कि हमारे पास जब 30 से कम एज के लोग ब्लड प्रेशर के आते हैं, तो उनका हाथ का भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पाँव का भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है हाथ और पाँव के ब्लड प्रेशर के अंदर, तो फिर हम उनका जो है वो एकोकार्डियोग्राम कराते हैं, ये देखने के लिए कि कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है, और ये मेनली होती है एक्सरसाइज ना करने की वजह से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है, आप उसकी शुगर चेक कराते हैं तो मालूम होता है कि पेशेंट तो डायबिटिक है। तो डायबिटीज़ की तशख़ीस कभी ब्लड प्रेशर की वजह से भी होती है, तो डायबिटिक पेशेंट में ब्लड प्रेशर हाई हो ही जाता है। तो ये वो कॉमन कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। आपने ये तो बता दिया कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, तो इसे मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप रिकमेंड करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में करवा लेना चाहिए? जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, हम आम तौर पे तो ये क्लिनिकली देख लेते हैं कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, कोई उसकी रीज़न मौजूद है या नहीं है, मगर कुछ टेस्ट करा के कंफर्म भी करते हैं। जैसे कि अगर आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हैं, CBC कराते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन आ जाती है, तो हमने अभी डिस्कस किया है कि हीमोग्लोबिन की ज़्यादती यानी कि पॉलीसाइथीमिया, उसकी वजह से हो सकता है। तो आप एक रीज़न पकड़ सकते हैं हीमोग्लोबिन चेक करके भी। इसी तरीके से किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूरिया क्रिएटिनिन देख लेते हैं, उससे आइडिया हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, पोटेशियम के कितना है, उससे भी कुछ बीमारियों का आइडिया हो जाता है कि ब्लड प्रेशर की जो बीमारियाँ होती हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड किडनी हम कराते हैं कि अल्ट्रासाउंड किडनी से पता चल जाता है कि पॉलीसिस्टिक किडनी तो नहीं है। दूसरे ये कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसका अल्ट्रासाउंड हम चेक कराते हैं। और रीनल आर्टरी डॉपलर, तो हम एक अल्ट्रासाउंड कहते हैं कि रीनल अल्ट्रासाउंड किडनी, एड्रिनल्स एंड डॉपलर फॉर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो किडनी की जो आर्टरी ब्लॉक हो रही है उसके लिए हम, तो ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही कॉमन हम कराते हैं, तकरीबन सब पेशेंट का ही कराते हैं। ख़ासतौर पे यंग एज में तो ज़रूरी कराना चाहिए कि मुमकिन है कि यही कॉज है, ये ट्रीटेबल है, इनका इलाज होगा तो पेशेंट ठीक हो जाता है। थायराइड को देखने के लिए TSH करवा लेते हैं कि TSH से क्या। अच्छा, फिर क्या होता है कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है, जिसमें हाथ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, पाँव में कम होता है। इसको कंफर्म करने के लिए हम एकोकार्डियोग्राम करा लेते हैं। तो ये वो, अच्छा, डायबिटीज़ के लिए आप फास्टिंग शुगर या तो चेक कराएं या HbA1c 3 महीने की जो एवरेज आ रही होती है वो हम चेक करा लेते हैं कि उससे। तो ये वो कॉमन इन्वेस्टिगेशन हैं जो हम ब्लड प्रेशर के अंदर करते हैं। उसके बाद फिर हम ये इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, यानी कि अगर आप एक ECG करा लें तो उसमें मालूम हो जाएगा कि हार्ट इलाज तो नहीं हो रहा है, एक्सरे के अंदर भी मालूम हो जाएगा, एको के अंदर भी मालूम हो जाएगा कि हार्ट इलाज तो नहीं हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से आइज़ का एग्जामिनेशन होता है, आंखें चेक करवाते हैं कि आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो किडनी का फंक्शन देख लिया आपने, आंख का फंक्शन देख लिया, और हार्ट के लिए वो भी चेकअप करते हैं कि हेल्थ। ये सब चीज़ें हैं जो आमतौर पे ब्लड प्रेशर की कॉजेज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अच्छा, यहाँ ये बताइए कि
अचानक से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, घर में अगर कोई मौजूद ना हो कि फ़ौरन हॉस्पिटल हम जा सकें, तो ये बताइए कि कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर को ट्रीट तो करना चाहिए। अब कब करना चाहिए? एक तो ये कि 2 मरतबा की रीडिंग हाई हो तो कंसिडर करें कि ब्लड प्रेशर हाई है। अगर कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, डायबिटिक नहीं है, पहले से पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है और 130/80 ब्लड प्रेशर है, तो बेहतर ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहले कर लें। यानी कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज से खुद ही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वेट कम करें, 10% वेट कम करें, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है काफ़ी हद तक। सॉल्ट कम कर दें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कहते हैं भाई नमक कम कर दें, ये नहीं कहते हैं कि बंद कर दें। नमक कम करने का मतलब ये है कि वो चीज़ें जिनमें नमक ज़्यादा डलता है, अब जो लोग किचन में काम करते हैं, हंडिया पकाते हैं, उन्हें मालूम है कि बिरयानी है, हलीम है, ये कोरमा है, इस टाइप की चीज़ों में नमक ज़्यादा डलता है। आम तौर पे जो घर की हंडिया होती है उसके अंदर नमक मुनासिब होता है, वो आप खा सकते हैं, उसमें कम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो मोस्टली लोग आ रहे होते हैं वो हाइपोनेट्रीमिया यानी कि नमक की कमी का शिकार होते हैं। वो कहते हैं कि हमने बिल्कुल नमक बंद कर दिया क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसके लिए ब्लड प्रेशर की दवाएं मौजूद हैं, लेकिन नमक अगर कम हो गया तो इसका बॉडी पे बहुत बुरा असर होता है कि पूरा जिस्म में नकात होने लगती है, और फिर अगर और ज़्यादा बढ़ जाए तो भूल पड़ने लगती है, आदमी भूलने लगता है चीज़ें, उससे भी ज़्यादा हो तो कोमा में जा सकता है। तो बेहतर ये है कि ब्लड प्रेशर नमक ज़रा कम करें, मगर नमक को बिल्कुल बंद ना करें। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज वो ये है कि एक आदमी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रेगुलर ले रहा है, अचानक ही उसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, यानी कि आप उसका ब्लड प्रेशर कम करें चंद घंटों के अंदर। बहुत इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी सिर्फ उस सूरत में है जब ब्लड प्रेशर की वजह से फालिज हो रहा हो, या हार्ट अटैक हो, या किडनी फेल हो रहे हो, सांस में प्रॉब्लम हो रही हो, हार्ट फेलियर हो रहा हो, तो इमरजेंसी होती है, अदरवाइज इमरजेंसी नहीं है। तो ऊपर का ब्लड प्रेशर 160 से लेकर 180 तक, 160 से 80, और नीचे का ब्लड प्रेशर 100 से 120 के दरमियान हो, तो हम इसको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी कहते हैं कि अर्जेंटली हमें ब्लड प्रेशर, इमरजेंसी कहते हैं कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, कि हमें अर्जेंटली ब्लड प्रेशर को कम करना है मगर अभी कोई इमरजेंसी नहीं है। ये हम टैबलेट से भी कर सकते हैं और इंजेक्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं। चंद घंटों में कम करना होता है बहुत क्विकली कम ना करें, क्योंकि क्विकली ब्लड प्रेशर कम करने से ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है वो ज़बान के नीचे टैबलेट रखते हैं, ये कभी ना करें, ये रिकमेंडेड नहीं है, मना है। इससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आदमी बेहोश हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर इतना हाई है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, जो मेडिसिन खाने की है वो ले लें। आमतौर पे जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होती हैं, दवाएं ऐसी भी होती हैं जो जल्दी असर करती हैं, जिनका जल्दी असर ख़त्म हो जाता है, कुछ लॉन्ग एक्टिंग होती हैं जिनका देर से असर होता है। तो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन ले लें, उससे जो है 2-3 घंटे के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ज़बान के नीचे मेडिसिन आपने ब्लड प्रेशर के अंदर नहीं रखनी है, और ना ही डरना है। ऊपर से 180 है, नीचे का 120 है, परेशान ना हो, डॉक्टर के पास जाएं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। एक और बात यह कि जब स्ट्रोक होता है, फालिज हो रहा होता है, तो अचानक ही ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। तो फालिज अगर किसी को हो रहा हो तो उस वक्त ब्लड प्रेशर अगर ऊपर का 210 है, नीचे का 125 के करीब है, इतना भी अगर हो जाए तो मुराद ये है कि ब्लड प्रेशर को कोई कम करना इमरजेंसी नहीं होती फालिज के अंदर। सबसे पहले आप उसका सीटी स्कैन कराएंगे, पेशेंट का देख लेंगे कि अगर उसको ब्लीडिंग हुई है कि खून जम गया है। अगर ब्लीडिंग है तो भी उसका ग्रेजुअली नीचे ब्लड प्रेशर लेके आएंगे। 160 और 100 से ब्लड प्रेशर नीचे कम ना करें। अमूमन रिकमेंडेशन ये है कि शुरू के दिनों में 1 या 2 दिन तक फालिज के बाद ब्लड प्रेशर को कम ना करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। लोग जहाँ पे फालिज होता है देखते हैं कि ब्लड प्रेशर, ये एक रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन है। जब ब्लॉकेज आती है तो उसके पीछे प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए, तो ये नेचुरल फिनोमेना है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो जिनको फालिज है उनको शुरू में 1-2 दिन ब्लड प्रेशर उनका बहुत हाई रहता है, उसको रहने दें, कोई नुकसानदेह नहीं है। 160 और 100 से कम तो करना ही नहीं है। तो ये ख़ास तौर पे जिनको क्लॉट आ जाता है, अगर ब्लड प्रेशर वो ब्लीडिंग हुई है तो उसको हम ग्रेजुअली फिर कम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो अमूमन हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं, तो उम्मीद है कि आपको इनसे फ़ायदा होगा।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इस टॉपिक को भी हमेशा की तरह काफ़ी डिटेल में आपने शेयर किया और काफ़ी सारे लोगों में अवेयरनेस ज़रूर आएगी कि वो ब्लड प्रेशर चेक करते हुए क्या छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, ताकि वो आइंदा ना करें, उसको अच्छे से मॉनिटर कर सकें और ब्लड प्रेशर की को चेक करने की जो अहमियत आपने बताई है वो उसको भी जान गए होंगे। इसी के साथ अपने नाज़रीन से भी हम आज के इस एपिसोड में इजाज़त तलब करते हैं। नेक्स्ट शो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी होस्ट और डॉक्टर इनाम दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।